Let's write cinema story. बॉलीवुड में एक जमाना था जब हीरो का मतलब होता था हैंडसम लड़का, रोमांटिक सीन, गाना, डांस और आखिर में विलन को पीटना। लेकिन अब समय बदल गया है। आज फिल्में बदल गई हैं, हीरो बदल गया, उसकी परिभाषा बदल गई है। एक वक्त जिन्हें लोग गुलाब देकर हीरो मानते थे, आज वही खंजर निकालकर विलन के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और लोगों के दिल में अपना कनेक्शन बिठा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ कैरेक्टर्स का नहीं है, हम सबकी सोच का भी है। एक ऐसे ट्रेंड का है जो शायद तुमने और मैंने मिलकर बनाया है। और ये बदलाव जरूरी था या नहीं पता नहीं, बस अपने आप आता चला गया। कहानी की जरूरत थी, शायद पब्लिक की पसंद थी, और इस सब में कुछ लोगों ने अपने करियर को रिवाइव किया है। सबसे पहला नाम है संजय दत्त का। ये बात सच है कि अगर हीरो से विलन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई पोस्टर बॉय हो तो वो संजय दत्त होंगे। पहले वो बड़े रोमांटिक हीरो और एक्शन हीरो थे, लेकिन अचानक से स्क्रीन पर ऐसा बदलाव आया कि तालियां बजने लगी। अग्निपथ का कांचा चीना हो या फिर KGF का अधीरा, उनकी एंट्री ऐसी हो गई कि भाई दिल धक धक करने लगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। लोग उन्हें हीरो पहले मानते थे, लेकिन अब उनके कांचा चीना वाले कैरेक्टर ज्यादा पसंद आते हैं। उन्होंने साबित किया कि भाई उनमें वर्सेटैलिटी है, डर भी चार्म हो सकता है। और मजे की बात पता है क्या है? उनकी बुरी नीयत में भी वो स्टाइल देखता है जो सिर्फ संजू बाबा कर सकते हैं। दूसरा नाम है बॉबी देओल का। एक समय में बॉबी देओल लव, स्माइल, डांस स्टाइल थे। बॉबी की पहचान आश्रम के बाद से बदल गई। जैसे ही उनके वेब सीरीज आते हैं, लोग कहने लगे कि भैया ये आदमी तो विलन का धमाका लग रहा है। फिर कास्ट होती है एनिमल में, और जो स्क्रीन प्रेजेंस उन्होंने दिखाया, बिना किसी डायलॉग के पूरे थिएटर को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। स्क्रीन टाइम नहीं था इम्पैक्ट, लेकिन उन्होंने बहुत तगड़ा दिखाया। उनका चुप रहकर डर पैदा करना उन्हें एक ग्रे शेड के कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से फिट करता है। ये सब वो चीजें हैं जो आज उन्हें यूनिक लाइन में खड़ी करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सैफ अली खान साहब भी इसी लिस्ट में है। सैफ का नाम सुनकर शायद तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हमेशा क्यूट रोल टाइप प्ले करते हैं, लेकिन एक अलग ही किस्म के एक्टर रहे हैं। वो हमेशा ऐसे रोल चुनते हैं जो सुरक्षित नहीं होते, चुनौती होती है। ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर भूल गए क्या? ये क्या कर दिया सैफ ने यार। उस समय पर लोगों के मन में बस यही सवाल था। सैफ में दम है, वो विलन में उतनी ही इज्जत और उतना ही वजन देते हैं जितना आमतौर पर हीरो को मिलता है। तू तो बेवकूफ हैगा। हाँ जी हाँ। हाँ? चूतिया तो आदमी शादी के बाद ही होए। लाल कप्तान में क्रूर, कभी बड़े स्केल पर रावण। हाँ, वो बातें फ्लॉप हो गई, लेकिन इम्पैक्ट जरूर था। सैफ ने दिखाया कि नेगेटिव रोल सिर्फ गुस्सा और बंदूक का नहीं होता है, चिल्लाने का नहीं होता है भाई, उसमें अलग अलग परतें होती हैं, उन्हें खोला जाता है। और इन सब के साथ साथ पुराने टाइम के और भी हीरोज हैं जो आज की डेट में खुद को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक और नाम सामने आता है जैकी श्रॉफ। 4 दशक तक इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन आज की डेट में अपना माहौल इतना तगड़ा सेट कर दिया है कि क्या ही बताएं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार है, किसी भी बड़े हीरो को टक्कर दे सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, सूर्यवंशी, सिंघम अगेन, उन्होंने अपने जितने भी नेगेटिव शेड के कैरेक्टर प्ले किए हैं, सीनियर एक्टर विलन में एक गरिमा बनाकर उन्होंने रखी है। आगे से नहीं होगा। शरीर के 9 द्वार होते हैं और मौत के समय आत्मा इन्हीं द्वारों से बाहर निकलती है। वो खलनायक नहीं लगते, वो राजा लगते हैं एक काली दुनिया के। सीरियसली बताऊं, मुझे इनके कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। और लास्ट में एक और नाम मैं लेना चाहती हूँ, इमरान हाशमी का। ये दिलचस्प नाम वाला आदमी लोगों को रोमांटिक हीरो के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने अपनी छवि बदली और धीरे धीरे ऐसे रोल चुने जिसमें प्यार नहीं बल्कि डर और घबराहट पैदा होती थी। टाइगर 3, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों ने इमरान ने साबित किया, जब वो स्माइल से बात करते हैं तो हीरो लगते हैं, और जब स्माइल गायब हो जाती है तो डर पैदा कर देते हैं और विलन बन जाता है। वो बंबई वापस आ रहा है।
तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर क्यों? सीधी सी बात है, आज की ऑडियंस परफेक्ट और अच्छे इंसान में दिलचस्पी रखते ही नहीं है। लोग वो कैरेक्टर देखना चाहते हैं जो असली दुनिया जैसे हो, जैसे हम लोग थोड़े से खराब हैं, थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से बुरे हैं, थोड़े से डरावने हैं। वही हकीकत इन कैरेक्टर्स में भी दिखती है जो इन सब ने प्ले की है। कैरेक्टर के फ्लोज, कमजोरी, ये सब हम सबको दिखता है और हमें पसंद आता है। दूसरी बड़ी बात, इन एक्टर्स की उम्र बढ़ी पर स्किल और भी ज़्यादा बढ़ी। टाइम के साथ साथ ग्रे शेड के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले करने शुरू किए। पुराने ज़माने में हीरो विलन से डरता था, अब कई फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो और विलन बराबर के होते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में वही दौर चल रहा है जहाँ सिर्फ हीरो करियर बनाने नहीं आता बल्कि विलन भी अपना करियर चमकाता है। एंड 5 एक्टर्स ने इस ट्रेंड को बदल कर रख दिया। मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन पसंद है तो मैं जैकी श्रॉफ और इमरान हाशमी का नाम लूँगी। तुम किसका नाम लोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.